डोरेमोन पे रिएक्शन देने आ गया पार्ट 2। मतलब मैंने इतने दिन से पार्ट 2 ही नहीं बनाया इसका। वाह, पार्ट 2 ही नहीं बनाया। भाई साहब ये पता सकते हो कहाँ पड़ेगा? लाओ दिखाओ। अबे ये दिख रही है, ये देख। अच्छा ये तो यही पास में है। यहाँ से सीधे आना, आगे ताऊ धूप सेक रहे होंगे, उनके पैर छू के बाएं मुड़ जाना। आगे दो बच्चे खेल रहे होंगे, उनके गाल सेकते हुए दाएं मुड़ जाना। लो पहुंच गए। पर भाई साहब इधर तो रास्ता ही नहीं है। क्या अभी तो रास्ता था? इतनी जल्दी आबादी बस गई? लगता है देश विकास की घोड़े पे सवार है। ऐसा करो आप यहाँ से निकल जाओ, ये सही रास्ता है। यहाँ तो तालाब है, तो फिर यहाँ से निकल जाओ। पर इस साइड से तो मैं अभी आया हूँ। भाई साहब तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम देख के बताना ये कहाँ पड़ेगा। अले 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 अले, क्या ये कौन सी भाषा है? हिंदी में बात कर, हिंदी में। अले 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 अले, क्या कह रही है? ये हमसे अपने घर का राशन मंगा रहे हैं। अबे सुन बे, हम अच्छे घर के लड़के हैं, भीख मांग के गुजारा कर लेंगे, पर ऐसे किसी के लिए काम नहीं करेंगे। हमारी भी सैलरी है। अले 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 अले, क्या कह रही है? ये हम मुझे कोई ये पता है इसका चेहरा पहले वाले पार्ट से अलग है यार। हर टाइम अपने घर का राशन मंगा रहे हैं। अबे सुन बे, हम अच्छे घर के लड़के हैं, भीख मांग के गुजारा कर लेंगे, पर ऐसे किसी के लिए काम नहीं करेंगे। ये कौन सी भाषा है? हिंदी में बात कर, हिंदी में। अले 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 अले, क्या कह रही है? ये हमसे अपने घर का राशन मंगा रहे हैं। अबे सुन बे, हम अच्छे घर के लड़के हैं, भीख मांग के गुजारा कर लेंगे, पर ऐसे क्यों है? अले 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 अले, क्या कह रही है? ये हमसे अपने घर का राशन मंगा रहे हैं। अबे सुन बे, हम अच्छे घर के लड़के हैं, भीख मांग। अबे सुन बे, हम अच्छे घर के। मुझे कोई पता है अच्छे घर के लड़के ऐसे होते हैं? इसलिए वापस करना पड़ेगा। मुझे कोई पता है ये अच्छे घर के लड़के लड़के हैं, भीख मांग के गुजारा कर लेंगे, पर ऐसे किसी के लिए काम नहीं करेंगे। हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अबे किस नस्ल के बेवकूफ हो तुम? क्या कह रहा है कि पैसे बच्चे को हम रखना है? अबे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हराम का खाते हैं हम, ईमानदारी का हमें हजम नहीं होता। अबे साला दिमाग का तय कर दिया। अरे यार और कोई नहीं है काम करने के लिए? अरे मोटा भाई, तू मोटा, तेरा पूरा खानदान मोटा। अरे मोटा भाई का मतलब बड़े भैया। अच्छा ऐसा बोलना। हाँ तो मोटा भाई वही बंदे हैं जो हमारा काम कर सकते हैं, पर वो लोग तो न्यायती बेवकूफ हैं। हाँ तो हमें ऐसे लोग ही तो चाहिए जो हमसे कोई सवाल जवाब ना कर सके। हमें उन्हें बस इलेक्शन में खड़ा करना है। ये लोग ये अंधा है, ये बोंदू है, और ये कुछ भी इसको ये अलग भाषा बोलता है और इसको सुनाई कम देता है। तुम अपने आप ही जाएंगे, क्योंकि मोटा भाई अभी तुम्हारी लहर चल रही है, और एक बार वो जीत गए तो सारी पावर और पैसा हमारे पास रहेगा, क्योंकि उन बेवकूफों को राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, उन्हें ले आओ। ठीक है, मैं भी लेके आता हूँ उन्हें। अले 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 अले, क्या मुंह में खाने लेगा? भूख लगी है? वो तो मेरे को भी लगी है। अभी रुक, कुछ लेके आता हूँ। हेलो बहन जी, 200 रुपए देना। 200? पर क्यों? क्या 500 दोगी? नहीं बहन जी, 200 से ज्यादा नहीं लूंगा। अबे तो है कौन? अरे तुम समझो, 500 नहीं चाहिए मुझे, 200 ही दे दो। पर हाँ खुले देना, 10-10 के। वो क्या है ना, मैं थोड़ा दानवी टाइप का हूँ, कहीं अगर तुम जैसा जरूरतमंद मिल गया तो मैं उसे पैसे देने से पीछे नहीं हटता, इसलिए बोल रहा हूँ। सुनो, तुम लोग अभी कुछ काम वाम कर रहे हो या ऐसे ही बेरोजगार हो? बेरोजगार? और हमसे बिजी इंसान तो पूरे देश में नहीं मिलेगा। हम तो इतने बिजी हैं कि हमारे पास सांस लेने के लिए नाक तक नहीं है, वो भी हमने किसी और को दे रखी है, वो हमारे बदले सांस लेता है। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए काम था, अच्छा खासा पैसा भी देता, और तुम तो बिजी हो। अरे कौन बोला काम चाहिए? हम तो खानदानी बेरोजगार हैं। खानदानी बेरोजगार ये क्या होता है? अरे हम बेरोजगार, हमारे बाप दादा बेरोजगार, उनके बाप दादा बेरोजगार, हमारी पिछली 7 पुश्तें बेरोजगार। तुमने वो कहावत सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने देखा, क्योंकि हमसे कोई काम ही नहीं है, यही सब देखते रहते हैं। पर तू तो अंधा है, तू कैसे देख सकता है मोर नाचा कि नहीं? अरे इसने बताया कि मोर नाच रहा है, पर ये तो गूंगा है, ये कैसे बता सकता है? अरे इसने सुनी उसके नाचने की आवाज, पर ये तो बहरा है, ये तो सुन सकता है। अरे तुम काम बताओ, काम क्या? ये सब छोड़ो, काम ये है कि तुम्हें इलेक्शन में खड़ा होना है। क्या सर, तुमने मेरे बचपन का सपना पूरा कर दिया। मैंने बचपन से एक ही सपना देखा है कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो सकूं और इस देश को अंधकार से बाहर ला सकूं।
अबे दूर से बात कर। और सुनो, जब तुम स्टेज पे हो तो वहाँ बकलोली बिल्कुल मत करना। अगर कोई तुमसे कोई सवाल पूछे तो उसका बस एक ही जवाब देना, भाई साहब की जय हो, भाई साहब की जय हो, ठीक है? क्या बोल रहे हो? मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी पड़ेगी? देखो मैं तो राजी हूँ, तुम अपनी बेटी से पूछ लो वो राजी है कि नहीं, नहीं तो पता चले मैं किसी दीवार में चुनाव में मिलूं। अबे तेरी तो औकात में रह के बोल, क्या दहेज में अल्टो दोगे? देखो ससुर जी, फॉर्चूनर तो चाहिए ही चाहिए। अले अले अले, क्या तू भी करेगा शादी? अभी रुक, अभी पूछता हूँ। ससुर जी क्या तुम्हारी एक छोटी? अबे तेरी तो औकात में रह के बोल, क्या दहेज में अल्टो दोगे? देखो ससुर जी, फॉर्चूनर तो चाहिए ही चाहिए। अले अले अले, क्या तू भी करेगा शादी? अभी रुक, चाहिए। अले अले, जुबान में गला पकड़ के जुबान मारता है। क्या तू भी करेगा शादी? अभी रुक, अभी पूछता हूँ। ससुर जी क्या तुम्हारी एक छोटी बेटी है? तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हो हमारी पार्टी बाबूजी के आदर्शों को मानती है। जैसे उनके 3 बंदर थे जो ना बुरा देखते थे, ना बुरा सुनते थे, ना बुरा बोलते थे। उन्हीं के आदर्शों का पालन करते हुए इस बार हम अपनी पार्टी से ऐसे ही 3 महान आत्माओं को खड़ा करने जा रहे हैं जो ना कुछ सुनते हैं बुरा बुरा, ना बुरा देखते हैं, ना बुरा बोलते हैं। तो इसी बात पे गाले तालियां। हाँ तो अब इलेक्शन में खड़े हुए, अब इलेक्शन जीतने के बाद क्या करोगे? देखो इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले मैं लाइट लगवाऊंगा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से इस देश में अंधेरा हो रखा है। अभी देख लो तुम कितना अंधेरा हो रहा है। मुझे ये भी नहीं दिख रहा कि तुम मेकअप करके आई हो या ऐसे मुंह उठा के चली आई हो। ये क्या बकवास है? अच्छा तुम बताओ, तुम जीतने के बाद क्या करोगे? बताओ ना। क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो? पर मैं नहीं कर सकता। मैं ससुर जी को वचन दे चुका हूँ कि मैं उन्हीं की बेटी से शादी करूंगा। अबे साले क्या बोल रहा, मन में चलता है क्या? हाँ ससुर जी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। अरे अरे अरे, क्या तू इससे शादी करना चाहता है? साले दल बदलू, मैंने ससुर जी की छोटी बेटी से तेरी शादी तय की थी और तू यहाँ मुंह मार रहा है। ससुर जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुम साथ को पैदा मारू इलेक्शन के बाहर में, पहले तुझे देखूं। बहन जी देखो, माना कि तुम्हारी शकल चमगादड़ जैसी है पर फिर भी मैं तुम्हें शादी कर सकता हूँ। बताओ फिर। तो गाइस कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताओ। ये वीडियो देखता हूँ। कॉमिक बाज बस। ये मिल गया। क्या हुआ बॉस? अरे कुछ नहीं, मैं वो प्लान सोच रहा था। अच्छा बॉस, वो टीम आपसे मिलना चाहती है। अभी इतनी रात में? अभी कुंभकर्ण के नाती दिन के 12 बज रहे हैं। अभी प्लान सोच रहा हूँ बोल बोल के दिन के 18 घंटे सोता है। टीम से कब मिलेगा? अच्छा ठीक है मिलता हूँ, पहले थोड़ा यहाँ को ही है। हाँ बॉस, वहाँ सामने तुझे वो इतनी रात में? ये बंदा इधर है, तो इधर कौन है? ये इधर जिसके नीचे सब्सक्राइब लिखा है, कुछ भी लिखा हो, ये कौन है? इसके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन ये पागल लग रहा है। बाकी सारे कुंभकर्ण के नाती दिन के 12 बज रहे हैं। अभी प्लान सोच रहा हूँ बोल बोल के दिन के 18 घंटे सोता है। दिन के 12 बज रहे हैं। पीछे देख के तो ऐसा लग रहा है पूरा दिन खुला है। टीम से कब मिलेगा? कभी भी किसी का रूप रख लेता है और कोई इसे पहचान भी नहीं पाता और ये नहीं पहुंच पाएगी। बताओ मैं हूँ कि नहीं जीनियस? हाँ बॉस, आपका दिमाग तो सांड से ही मोटा है। क्या? तो बॉस ये पहला बंदा बम्बा चौरा, ये भेष बदलने में एक्सपर्ट है। ये कभी भी किसी का रूप रख लेता है और कोई इसे गाय है। ये जियान गाय कब से बन गया? ये तो गाय बन गया। बस हाथ और मुंह अलग है, बाकी पूरा ही गायब बन गया। नहीं पाता। मुझे को ये पता है कि लड़की बन के क्यों बैठा हुआ है बंदा। और ये पानी की टंकी, ये इसका बटला है। क्या बटला है? नहीं, ये इस बम्बा चौराहा का बटला है। मतलब ये इसके नीचे काम करता है। ये किसी भी जगह घुसने में एक्सपर्ट है। यहाँ चूहे नहीं घुस पाते, वहाँ ये घुस जाता है। और ये टेढ़ी बगिया, ये एक जीनियस है। ये इस कमरे का नंबर 1 हैकर है। ये वहाँ बैठे बैठे कंप्यूटर से तुम्हारा पैंट उतार देगा। क्या? हाँ चड्डी सहित। और ये लास्ट में कच्चा मकान, ये एक पहलवान है। इसके डोले सोले 6 पैक देखो कितने तगड़े हैं। इसने क्या बोला? चड्डी शहद और ये सुजुका कम।
पासुका ज्यादा लग रही है, ये पासुका लग रही है या सुजुका कहीं से भी लग रही। सुजुका जहाँ तक मैंने सुना है। कहाँ है? अभी बैग में रखे हैं, जब मिशन पे जाऊंगी तब पहन लूंगी। हाँ पहन लेना। और तू? मैं क्या? तू क्या करता है? मैं कुछ नहीं, मैं तो आपका खास आदमी हूँ। चल ठीक है, बाहर निकल, वैसे ही मुझे आदमी में इंटरेस्ट नहीं है। पर बॉस, अबे बाहर जा, प्लान सिर्फ टीम के मेंबर में बताया जाएगा। अच्छा ठीक है बॉस, मैं चलता हूँ। तो प्लान ये है कि बम्बा चौरा भेस बदल के बैंक के बाहर जाएगा और बैंक के गार्ड को अपने हुस्न के जादू में फंसा के कुर्सी में ले जाएगा, और इसी मौके का फायदा उठा के पानी टंकी और कच्चा मकान कपल बन के बैंक के अंदर जाएंगे। 1 मिनट, मैं इस टेढ़े मुंह वाले के साथ कपल बन के क्यों जाऊंगी? क्यों, मुझ में क्या कमी है? मेरे बाप पे बहुत पैसा है। हाँ पता है, 3 नंबर का पैसा है। हैं? 3 नंबर का पैसा? ये कैसे होता है? दरअसल जो लोग गोलगप्पे खा के दोनों फेंक देते हैं, इसका बाप उन दोनों को इकट्ठा करके पहुंच के दोबारा बेचता है। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। अबे जा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ जाने का। अरे रुको, लड़ो मत, तुम बस नाम के लिए कपल हो, सच में तुम्हारी शादी नहीं हो रही। हाँ तो तुम दोनों बैंक के अंदर जाना और अपनी गन निकाल। हाँ, और तभी वहाँ पुलिस आ गई। ओ भाई साहब, यहाँ आना। हाँ सर, क्या हुआ? ये लल्लू पान वाले की दुकान कहाँ पे है? इतना महंगा सब्सक्रिप्शन लेके मनी आइस देख लेंगे। और वैसे ही प्लान थोड़ा चेंज है, हम बैंक में नोट नहीं छापेंगे।